नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग आए हुए हैं जौनपुर में। जौनपुर के एक वायरल टैलेंट है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं और यही उनका घर। यहाँ पे माता जी हैं, इनसे बात करें। ये उन्हीं का घर है? हाँ भैया। कहाँ पर है अभी वो? घर में है। अच्छा, तो इतने सारे लोग बहुत ज़्यादा वायरल हैं सोशल मीडिया पर। हाँ। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। इतना टैलेंटेड होने के बावजूद इनका इस तरह का घर है और ये फूस के घर में ये रहते हैं, रहने को मजबूर हैं। और इनका जो है कि अपना कुछ का वो अपना कुछ नहीं है, मतलब जो लोग आते हैं कुछ हेल्प वगैरह नहीं करते हैं। बहुत मीडिया वाले आते हैं, 10 आते हैं, 15 ही आते हैं, बस सब लोग आते हैं, कर करके चले जाते हैं, कुछ नहीं कोई करता है। मेरा उनको थोड़ा बुलाइए, उनसे बात करें हम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे अपने चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहाँ से सीखा है, मतलब कि गॉड गिफ्टेड है या फिर अभ्यास से है? मुझे गॉड गिफ्ट मिला है मुझे। जी। किस का निकाल लेते हैं, किसके जानवर का, एक्टर वगैरह का? मुझे जो भी चीज़ पसंद आती थी कि कोई चीज़ अगर मैं देखता था उसी चीज़ का मैं नकल करना चालू कर देता हूँ। जी हाँ। सुनाइए कुछ आपका जो फेवरेट हो उसको सुनाइए। मेरा फेवरेट तो लता दीदी जी हैं। सुनाइए। एक गाना है लता दीदी जी का, मैं उनका मतलब मैं खुद अपना बना के गा रहा हूँ। वो मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कैसे गाती हैं। सुनाइए। हाँ, हो, हाँ, हो, ना जियो ना। इसी गाने को मैं कॉपीराइट भी किया हूँ, तो जैसे साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा आना मेरी गलियों में, मगर हाय मुझे ना बुलाना ओ साहिबा ओ साहिबा। वाओ, मतलब कि ये तो मतलब कि अगर कोई सुने सच में तो लता जी की। नाना पाटेकर का बड़ा वायरल होता है, उनका सुनाइए। आगे मेरे मौत का तमाशा देखने के लिए कोई बात नहीं है, ऐसे बोलते हैं। परेश रावल जी। क्या राजो या श्याम या लारे बाबा मेरा बाटलीला या राजू हेलकट कुत्रे अरे बाबा यार सुन सट्टी। अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि, ऐसे तुम किसी और की नहीं हो सकते अंजलि, तुम सब पहले अंजलि। अमिताभ बच्चन जी। अरे तारे 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 भाई साहब, अरे भाई साहब थोड़ा बैठिए आप लोग, बिस्कुट चाय बिस्कुट सब कुछ किया जाए, जो हमारी मैडम है बड़ी नोट खाली आए ऐसे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की तो मैं थोड़ा आवाज़ नहीं सिखाऊँ उनका भी, मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, जिससे जैसे मेरे अभी एक्टर शाहरुख खान जी हो गए हैं। उनका कर लेते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान की बोलते हैं जैसे हंस के बोलते हैं अंजलि अंजलि मेरी बात तो सुनो अंजलि, अगर तुम किसी और के पास चली गई ना तो मैं बास्केटबॉल खेलना छोड़ दूंगा। अच्छा, ये चीज़ें भी होती है कि अभी तो लोग आपने जितने भी डायलॉग मारे हैं नॉर्मली उसमें से उनका खुद का कॉपी किया हुआ, ऐसा कोई फ्यूजन तैयार किया हुआ है कि मतलब एक एक एक्टर उसमें घुसते जाएं और वो एक वाक्य बनता है, एक मतलब एक थॉट बन जाए और सारे एक्टर उसमें बोलते हो? तो कुछ बनाया हुआ आपने? सुनाइए वो। जैसे मैंने एक चीज़ बनाया हूँ, जैसे धर्मेंद्र सनी देओल के ऊपर बनाया हूँ, और जैसे कि सनी देओल जी और ये अपने क्या करिश्मा कपूर, तो उसमें उन लोग की दोनों के बीच में कुछ झगड़ा होता है, तो उसमें अदालत में जब जाती हैं तो कुछ गाना गाती हैं, मैं फीमेल की आवाज़ में गाऊंगा और उसके डायलॉग में सनी देओल जी की आवाज़ में बोलूँगा और किस तरह से उनको निंदा करते हैं। तो हमारी जो करिश्मा कपूर का गाना गाती हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। गलत झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो, झूठ पे झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आया हूँ तो चोर बदमाश डाकू सब कुछ बन के आया हूँ, कभी मैं इंसान बन के नहीं आया हूँ, ये तुमने बनाया है मुझे। उसके बाद गाना गाती हैं, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। कौन सा सपना दिखाया है मुझे? मुझे जो सपना दिखाया है और तो किसी और के पास चली गई हो तुम, और क्या मुझे सपना दिखा रही हो? झूठ बोल रही हो। इसको हो
जिसके लिए मरती थी, एक ऐसा वो लड़का है। मैं सच कहता था ना, आके तूने कह दी ना कि मुझसे नहीं तू प्यार करती, किसी और लड़के से प्यार करती है। बता बता वो लड़का कौन है, अरे बता, झूठ क्यों बोलती है? मैं सब समझता हूँ, तू किसी और से प्यार करती हो। ये है हो गया। हाँ। तालियां। ये चीज है कि आपने जो है कि इतना टैलेंट ले करके बॉलीवुड में जाने का सोच रहे हो या ट्राई कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ खुद अपने मेहनत पे। अगर आप लोग हैं तो बोलते हैं कि मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि ताकि इंसान को यहाँ से वहाँ आगे बढ़ा सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर हो सकता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास तो जो टैलेंट है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर मैं माता रानी से चाहता हूँ कि अगर आवाज़ आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को देखें और जहाँ से ज़्यादा मुझे बुला सकते हो। तो मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरा भी एक ख्वाब है कि मैं कपिल शर्मा शो में जाना चाहता हूँ। वाह, या मतलब भगवान करें ऐसा ही हो। तो और भी मतलब कि अभी कहा कि यहाँ वहाँ जाते हैं तो कहाँ कहाँ आप जाके परफॉर्मेंस कर चुके हैं? मैं तो बहुत जगह गया हूँ। कहाँ? मैं तो दिल्ली गया हूँ, फिर उसके बाद पटना गया हूँ, गुजरात गया हूँ, गोवा भी गया हूँ, चला गया हूँ, बहुत जगह मैं चला गया हूँ। क्या बताऊँ मैं। हाँ, अभी मैं माही मनीषा दोनों बहन थी वहाँ पे सब। अच्छा, कोई मतलब कि आप इतना वायरल हो गए हैं सोशल मीडिया पे, लोगों के मिलियन से व्यूज जाते हैं, तो बड़े बड़े लोग भी आकर के आपसे मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कौन आया है? अभी तो मैं पवन सिंह भी मुझे आए थे, मतलब बम्बई में देखे थे। फिर उसके बाद दिनेश लाल यादव साथ में प्रोग्राम कर रहा था, तो कभी प्यारेलाल जी थे तो मैं गाना गाया लता जी की आवाज़ में, तो लोग फिदा हो गए। पब्लिक उसमें क्या देखती है, मतलब कि सब लोग देखते टैलेंट देखते हैं। बम्बई के अंदर कोई पवन सिंह हो, कोई ये हो, उससे मतलब नहीं। जहाँ पे मैं लता दीदी जी की आवाज़ में मैं गाया था ना, तो उस वक्त लोग पब्लिक पूरा खड़े हो गए थे। मैं और मैंने गाया था ऐ मेरे वतन के लोगों, बहुत से कुछ गाना गाया था, तो वहाँ पे बहुत लोग खुश हुए। मैं बहुत बड़े सिंगर हूँ, कोई उससे मुझसे लेना देना, मैं लता दीदी जी के सिवा किसी को नहीं जानता हूँ। बस तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री वाला एरिया है अपना, आजमगढ़ जौनपुर पूरा ये पूर्वांचल जो है। हाँ। वो भोजपुरी से कोई ऑफर वगैरह आया हो? मुझे आया था कि देखिए आजकल की डेट में क्या है, लोग बोलते हैं आइए मेरे एल्बम में काम कीजिए, ये कीजिए, लेकिन ये सब झूठ है, बकवास है। लोग मतलब बुलाते हैं लेकिन कुछ काम देते नहीं है। बस खुद मैं ये सोचता हूँ कि 2 पैसा मैं कमाऊंगा, अपने खुद पैर पे काम करूंगा, मैं किसी के भरोसे पे नहीं जाऊंगा। हाँ, मीडिया वाले लोग हैं तो लोग आए, मेरी आवाज़ को सुने और दिखाएं। अगर मेरी जनता को पसंद आएगी तो जरूर लोग बुलाएंगे मुझे। अच्छा, नेचर जो पक्षी पौधे पेड़ पौधे होते हैं, अरे पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, हाँ, हाँ। उनकी भी आवाजें निकाल मैं बहुत, हाँ निकालिए। हाँ, किस चीज़ की आप बोलिए? मोर की, बोलिए। कौवा की, तोता की, कोयल, और क्या? गौरैया है, गौरैया। बस। और गाय का निकालिए, गाय का, हाँ, भैंस का, कुत्ते का जो भौं करते हैं, और घोड़े का, बोलिए। गधे का। अच्छा, ये देखिए एक समस्या सामने आई, ये गले में काफी प्रॉब्लम भी होती होगी इस तरह करने पर? नहीं समय नहीं, कुछ नहीं होता, बस मौसम की वजह से होता है। अच्छा। ट्रेन की आवाज़ जब लोग ट्रेन को निकाल लेते हैं? हाँ, ट्रेन जैसे ट्रेन की आवाज़ मैं निकाल रहा था, तो उसका ट्रेन की आवाज़ निकाल रहा था। मैं बम्बई में था, जैसे बारिश होती थी ना, तो मैं पानी भरने के लिए जाता था। मैं बोलता भाई मैं ट्रेन हूँ, लोगों के सामने बाल्टी लेके जब मैं ट्रेन की आवाज़ निकालते लेके जाता था। लेकिन ट्रेन निकालने से पहले उसकी मेरी आवाज़ जो इंजन का होता था वो नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन वहाँ पे जब मैं गया औडियार पे, तो वहाँ पे ट्रेन आती थी, बहुत तरह तरह की आवाज़ आती थी, तो मैं उसकी आवाज़ कैसे कैसे करके मैंने सीखता था। और रात भर मैं सोचते रह गया कि मैं कैसे निकालूँ। नहीं आता था, मैं सरस्वती जी का बहुत पूजा करता था, मैं कपार जाकर पटक देता था। जो लोग होते हैं वो करते हैं। हाँ, पटक देता, मैं माथा पटक देता कि माँ मुझे ये चीज़ आवाज़ चाहिए तो चाहिए। अब निकाल लेते हैं? हाँ, निकाल लेता हूँ। निकालिए। देखिए, जैसे कि होता क्या है कि जैसे कि हमारे कुछ लोग मुंबई जाने की जब तैयारी करते हैं तो बनारस में अनाउंसमेंट होता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 9234 जो भी है। फिर उसके बाद जब जाने की जब तैयारी करती है प्लेटफॉर्म से, तो छूटती है, तो देखिए उसकी आवाज़ के साथ है। इतनी आवाज़ देने के बाद जितनी भी पब्लिक बाहर रहती है सब अंदर बैठ जाती है, यात्री जितने होते हैं यात्री बैठ जाते हैं। फिर दे रहा आवाज़ हरी झंडी, उसके बाद हरी झंडी चलती है तो उसका इंजन की जब आवाज़ आती है उसकी आवाज़ आती है। देखिए इंजन जब चलती है तो उसकी आवाज़ आती है।
और जैसे रनिंग पकड़ती है तो उसका जो पटरी का आवाज होती है, और पीछे का बोका जिससे जब पटरी से जब एक दूसरे क्रॉस होती है तो उसकी आवाज आती है। जब ट्रेन जब अपनी स्पीड में जब होने जब लगती है तो उसकी आवाज आती है। पूरे स्टेशन भजिया वड़ा पाव। अरे बहुत स्पीचलेस हो गए हम तो भैया, स्पीचलेस हो गए। एक चीज का और आवाज सुनना चाहेंगे आपसे, बारिश का जो पानी गिरता है टुप टुप। हाँ तो उसको भी बोलते ऐसे बोल दो नहीं, उसकी एक अलग आवाज होती है। हाँ एक्चुअली ट्राई टू अगेन, मैं अभी इसको सीख रहा हूँ। जिससे कि बिजली जैसे तड़कती है उसकी थोड़ा आवाज में निकाल सकता हूँ। जैसे आधी बिजली ना, जैसे मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उतना मेरे पास वो तो नहीं है। जैसे साउंड में निकाल देता हूँ, जिससे हवा चलता है, हवा। अरे यार नहीं आवाज जैसे बादल गरजते हैं ना, उसकी आवाज यहाँ से आती है। तो बट एक्चुअली क्या कि आज मेरी तबीयत ज़्यादा खराब था, इसकी वजह से। और कुछ स्पेशल बताना चाहें जो और किसी को ना बताया हो, ताकि मेरी वीडियो वायरल हो? अब तो हाँ, एक बात बता सकता हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मिमिक्री मैन आर्टिस्ट। आप लोग देख सकते हैं मेरा नाम जो है, मेरा घर मारिकपुर में, और देख सकते हैं आप लोग मेरा एक घर है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक इंसान जेंट्स होकर एक फीमेल की आवाज में मैं बात करता हूँ, और चाहूँ तो आपसे रिचार्ज भरवा भी सकता हूँ मैं। यस, सावधान रहे। या सावधान रहे। ये मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मेरी आंटी भी हैं, लोग सब लोग पूछ लो। जब मैं बात करता हूँ तो ये लोग बोलते कि कितना बात करते, ये कितना बात कर। मैं बोल रहा कि आप नहीं समझ सकती हो, ये मेरा मर्द है, मैं मर्द से प्यार करता हूँ। अच्छा, ये चीज हमको और याद आ गई कि 2 फिल्में, एक आने वाली है और एक आ चुकी है। क्या नाम? हाँ, ड्रीम गर्ल्स। हमको लगता है कि इन्हीं को देखकर बनी हुई है, ऐसा लगता है? या वही मेरी आवाज है। पूजा में वो पूजा बना था, इस बार मैं प्रिया बन रही हूँ। जैसे फोन आता है कि वो मेरा आदमी, अगर व्यक्ति मुझे फोन करता है तो अभी मैं और भी लोग, मतलब कि ये रियल में अगर बात करें तो और भी लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी किसी को प्रैंक किया आपने? हाँ बिल्कुल। अभी एक मेरी भाभी थी कि बोल रही थी कि क्या नाम से कि ये, मैं बोला भाभी किसका फोन है, तो बोलती हैं कि ये मेरी बहन है मेरी। बोला अच्छा ठीक है, मैं बात करूँ? बोलते हाँ बात कर लीजिए। तो मैं उससे बात किया लेडीज में, तो बोलती हाँ दीदी कैसी हो? मैं बोला हाँ ठीक हूँ। वो नहीं, मुझे नहीं पहचान पाई, वो अपनी बहन को बोल रही दीदी कैसी हो। मैं बोला ठीक है। उसे मैं भी इंजॉय कर रहा था, उसी में मजा ले रहा था। वो एक तरफ से भैया के है तो साली होगी। हाँ, उसी में एंजॉय किया मैंने, बात भी किया। और मतलब कि और किस चीज के जो आवाजें है, अभी तो सीखना जारी रहता है। अभी किस चीजों की आवाज जो निकालना आप सीख रहे हैं? मैं डॉल्फिन मच्छी जो है ना, डॉल्फिन मच्छी का आवाज मैं सीख रहा हूँ उसका। मैं तो कुछ हद तक सीखा हो? हाँ, उसकी आवाज आती है। जैसे एक समुद्र में मैं देखा था, जब जहाज में जो मच्छी जब चल रही थी तो उसमें कुत्ता बह गया था, तो खबर करके बाहर निकल रहा था। तो उसमें डॉल्फिन बचाने के लिए आ रही थी, जो शार्क उसको खाने की सोच रहा था। मच्छी एक शार्क है ना, शार्क मच्छी है ना, तो डॉल्फिन आया उसको बचाने के लिए, तो उसकी आवाज आई थी इस तरह से आ रहा था। और बाकी मैं उसका ट्राई कर रहा हूँ, उसको बस खाली इस तरह से बोल रही थी बस खाली। बाकी मैं ट्राई कर लूंगा उसका। अभी इतना जगह परफॉर्मेंस करने जाते हैं, हाँ। उसमें लड़कियां भी होती होंगी, कैसे हम इम्प्रेस से बहुत सारे होते होंगे। हाँ। कैसा लगता है? अरे मैं तो सोचता हूँ कि भाई कोई जेंट्स ना आए, बस लड़कियां ही आए। क्या बात। लड़के लोग से इंटरव्यू देने में बहुत मजा आता है मुझे भाई। मैं बता यार राजू, यार श्याम भेज लड़की लोगों को भेज। इनका चैनल खुद का है, क्या नाम है उसका, फिर से बता दीजिए। भोला आर्टिस्ट है। और YouTube एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से लोगों को, अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो ये जो फर्स्ट पे अभी है अर्श पे पहुंच जाएंगे, देर नहीं लगेगी। आप लोग इनको भी सपोर्ट करिए और साथ साथ हमको भी करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।